मंगल के बारे में उस दिन जैसे कि पढ़ाया गया है, तो मंगल मैंने कितने घरों में पढ़ा दिया था, लगभग 9 घरों में मंगल का फलादेश पढ़ा चुके हैं। कर्क लग्न में, मेष राशि पे कर्क लग्न में बैठा हुआ मंगल, ठीक है, अपनी स्व राशि पे बैठा हुआ, खुद की राशि पे बैठा हुआ मंगल बहुत अच्छा वर्क करेगा। कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में, तकनीकी संबंधित क्षेत्र में कंप्यूटर का काम ज्यादा करवाता है मंगल, ठीक है ना। ये भी बता दूं, आज के समय में ज्यादा से ज्यादा जो बिजली हो गई, बिजली का काम मंगल बिजली ग्रह होता है, अग्नि तत्व है, तो कंप्यूटर संबंधित ज्यादा से ज्यादा बिजली से संबंधित जुड़ी हुई चीजों से संबंधित कार्य कराता है, ठीक है ना। या तो आग का काम करवा सकता है मंगल, खाने वाने का, होटल का हो गया, रेस्टोरेंट का हो गया, पुलिस, फौज, आर्मी, जिनमें बल ज्यादा होता है जिन लोगों में, वो भी मंगल उसका कारक होता है। इन सब क्षेत्रों में काम में कौन लेके जाता है? मंगल लेके जाता है, ठीक है। मंगल अपनी मेष राशि में बैठा हुआ स्वराशि का हो गया, बड़ा मजबूत होता है। और इस घर में मंगल दिग्बली भी माना जाता है। चार्ट में 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, दृष्ट बल, दिग्बल, चेष्टा बल, स्वराशि का बल। तो कौन से बल? तो दिग्बल जो होता है वो सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। ये दक्षिण दिशा होती है, साउथ की दिशा, जैसे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, उत्तर दिशा, ये साउथ हो गया। तो साउथ की दिशा में जो है मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे साउथ की फिल्मों में मैं बताता हूँ, हम साउथ की फिल्मों में हम लोग देखते हैं हथियार लेके लड़ने फड़ने वाले, खून से संबंधित चीजें ज्यादा होती है। साउथ की जितनी फिल्में, लड़ाई भड़ाई ज्यादा होता है ना, अल्लू अर्जुन फर्जुन ये जितने भी है, तो ये मंगल जो है इस एरिया का खुद का कारक होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जैसे साउथ फेस बोला जाता है कि थोड़ा खराब होता है, तो साउथ फेस जो क्षत्रिय लोग होते हैं, क्षत्रिय समझ रहे हैं ना आप लोग, सिंह जो जिनके सिंह टाइटल होता है, ये जो राजपूत हो गए, इन लोगों के लिए साउथ फेस सबसे ज्यादा बेस्ट बोला गया। नॉर्थ फेस ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बोला गया। साउथ फेस जो होता है ना, वो आपका बहुत अच्छा माना गया है यहाँ के लिए, क्षत्रियों के लिए। क्षत्रियों के लिए, या जो पुलिस में होते हैं, जो आर्मी में, फौज में होते हैं, इन लोगों के लिए साउथ फेस का घर बहुत अच्छा माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ का घर खराब होता है, ऐसा नहीं होता। साउथ फेस व्यक्ति के अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग भी सूट कर जाते हैं, ठीक है ना, कई चीजों में। तो ये थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का भी आदमी जान ले कि भाई मेरे ग्रह कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, उसके आधार पे भी अगर घर का बोल ले। वैसे तो सबसे ज्यादा बेस्ट पूर्व माना ही गया है, उत्तर भी माना गया है। पूर्व सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, पूर्व मुखी द्वार जो होता है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, फिर उत्तर मुखी होता है, फिर पश्चिम मुखी भी बहुत अच्छा माना गया, ठीक है। साउथ कह सकते हैं, सबसे लास्ट में बोल सकते हैं। बाकी छूट करता है बहुत लोगों को, मैंने बताया, जो पुलिस में, आर्मी में, फौज में। कंप्यूटर संबंधित काम हो गया, होटल की लाइन का काम हो गया, आग से संबंधित कोई वर्क हो गया, ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम हो गया, बड़े बड़े टेंडर लेने का, ठेकेदारी का, रोड वोड बनाने का, इन सब चीजों में भी मंगल का रोल होता है, ठीक है। थोड़े दबंगता वाले जो काम होते हैं, दबंगता वाले, समझ रहे हो, जो नेता मंत्रियों के पास में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लाइजन के काम करा देते, लाइजन के, कि भाई किसी का कोई काम कराया, कमीशन, पैसा वैसा, ये सब काम भी मंगल करा देते, ठीक है। इस राशि में बैठा हुआ कंप्यूटर संबंधित काम तो कराएगा ही कराएगा, लगभग ज्यादातर जो होता है कंप्यूटर से संबंधित वर्क कराता है। और जिसको कि हम, जैसे मंगल सेनापति होता है, तो प्रशासनिक विभाग में जो IAS IPS अधिकारी होते हैं, उनमें भी ले जाता है, ठीक है ना। प्रशासनिक विभाग में दबंग आदमी, एक तरह से सेनापति का काम हो गया, जिसके हाथ में पावर होती है अच्छी भली, तो वो भी मंगल करा। अब ये मंगल यहाँ से नीच दृष्टि से इसको देखेगा, इसको चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेगा। लग्न को नीच दृष्टि से देखेगा तो थोड़ा स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेचर में, प्रकृति में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। और मम्मी को ब्लड संबंधी, शुगर संबंधी कोई बीमारी देगा, इसे जातक को भी देगा, इरिटेट करेगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव कर देगा, नेचर में थोड़ा सा गुस्सा। देखो, लग्न को अगर नीच दृष्टि से भी मंगल देख रहा है तो विशेष कोई नुकसान नहीं देगा, ये भी बता दो। भाग्य में उन्नति भी देगा, तरक्की भी देगा, रुकावटें नहीं देगा, बहुत अच्छा भी कर देगा, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो नीच दृष्टि के कारण थोड़ा स्वभाव जरूर कड़क होगा, बोल्ड होगा, बोल्ड समझ रहे हो, लोग उसको नापसंद करेंगे, पर वह जातक अपनी तरक्की करेगा। नीच के मंगल को मैं खराब नहीं बोलूंगा, चंद्रमा की राशि पे नीच का होता है, क्योंकि मंगल धार्मिक ग्रह है। मंगल जो है मांगलिक कार्य करने वाला ग्रह होता है, मंगल शुभ कार्य करने वाला ग्रह होता है, मंगल किसी से दबने वाला ग्रह नहीं होता है, समझ रहे हो। मंगल कभी किसी से दबने वाला ग्रह नहीं होता, बहुत अच्छा उसके सोच विचार होते हैं, हमेशा उच्च सोचता है, बड़े लेवल का सोचता है। तो नीच का मंगल हो जाएगा तो पता है क्या करेगा, भाइयों को कुछ नहीं समझेगा, जो चाचा ताऊ भाई, रिलेशन, कुटुंब, ये वो, दोस्ती यारी, किसी को कुछ नहीं समझना, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला रहेगा, नीच का मंगल रहेगा। हाँ, नीच का मंगल कई बार नशे वशे में अगर पड़ जाए, राहु देख रहा हो, शनि देख रहा हो, तो फिर वो गलत चीजों में पड़ जाएगा। देखिए, ये याद रखिएगा, ग्रह का स्वभाव पहले पकड़ लीजिएगा कि कौन सा ग्रह क्या है। अब नीच का मंगल है, लोग देखेंगे कि मंगल की दशा चल रही है, लोग नीच कर्म कर रहा है, जाता कुछ ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन कर रहा है, नशा कर रहा है, समझ रहे हो, बात नहीं मानता घर वालों की, यही फेस ज्यादा करना पड़ता है इस समय में।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मंगल के कारण है, उसको नुकसान मिल रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पॉजिटिव है, मंगल यहाँ पंचमेश का लॉर्ड है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, ज्ञान का कारक है, समझ रहे हैं। पंचमेश है, पुण्येश है, पिछले जन्मों का भी ग्रह है, वो बहुत पॉजिटिव ग्रह होता है, धार्मिक होता है। मंगल जो है वो इतनी जल्दी किसी को छोड़ना पसंद नहीं करता है, समझ रहे हैं। मतलब अगर किसी के साथ रह ले, जुड़ जाए तो इतनी जल्दी किसी को छोड़ना पसंद नहीं करता। बहुत आध्यात्मिक ग्रह भी बोलते हैं उसको। वो आध्यात्मिक, इतना ज्यादा आध्यात्मिक है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है। वो एक हनुमान चालीसा पढ़ के सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। मंगल इतना पॉजिटिव ग्रह बोलूंगा, क्योंकि वह अपने कार्य में ज्यादा रोल निभाता है। अब देखिए जितने पुलिस वाले हैं, फौजी है, आर्मी वाले हैं, जो खाना बनाने वाले, सेफ का काम करने वाले होते हैं, दिन भर आपके पास खड़े रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई साहब, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मंगल बड़ा पॉजिटिव होता है मामले। नीच की दृष्टि पड़ रही है और अगर चंद्र गुरु अच्छे हैं तो फिर यहाँ पे कोई नुकसान नहीं मिलेगा, बढ़िया व्यवस्था करके रखेगा शरीर स्वास्थ्य को। स्वभाव ऐसा होगा व्यक्ति का, किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। जो राजनेता होते हैं ना बड़े बड़े, उनके ज्यादातर नीच के बोल सकते हैं ग्रह, नीच के भी ग्रह होते हैं। मैंने देखा ज्यादातर राजनेताओं के ग्रह नीच के शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र नीच का हो जाता है, शुभ होता है, समझ रहे। नीच का ग्रह अशुभ हो जाए कोई जरूरी नहीं है कि नीच का ग्रह अशुभ हो जाता है। नीच का ग्रह अगर अपना ही लग्न है, अपना ही मित्र है तो अशुभ नहीं होता, वो शुभ हो जाता है। अब यहां से इसकी नीच दृष्टि पड़ेगी मंगल, ठीक है, तो यहाँ लग्न जातक का पेट भी वही है, मंगल है, चंद्र का मित्र है उसका मंगल का, तो ज्यादा कोई विशेष नुकसान नहीं देगा। थोड़ा सा नेचर में, प्रकृति में इसकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि माँ के घर का लॉर्ड शुक्र है और चंद्रमा माँ भी होती है, तो माँ को शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। थोड़ा सा कह सकते हैं फेफड़ों के ऊपर मंगल की दृष्टि, और मंगल बहुत ज्यादा बलवान होगा। और कोई कहीं से केतु भी अगर गलती से देख रहा होगा तो फिर हृदय संबंधित रोग के चांसेस बनेंगे, हृदय संबंधित रोग के चांसेस बनेंगे। मंगल भी अग्नि ग्रह होता है और पावरफुल ग्रह होता है, तो वो फेफड़ों को जब देखेगा तो समस्या दे सकता है, ऐसा पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। और बाकी मैंने बताया मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या देगा, थोड़ा सर में भी प्रॉब्लम देगा मम्मी को। मंगल एक माइग्रेन का कारक भी होता है, मंगल बहुत तेजी का कारक होता है। विटामिन बी को बड़ी जल्दी बढ़ा देता है, क्योंकि रक्त में ब्लड का कारक है, मज्जे का कारक है, समझ रहे। मोटापा भी बढ़ा देता है एक तरह से अगर खराब हो मंगल तो। ब्लड संबंधी समस्याएं देता है, हीमोग्लोबिन की कमी दे देता है काफी अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो। कर्क लग्न को देखने के कारण विशेष कोई नुकसान नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, भले ही नीच का हो, क्योंकि मंगल पॉजिटिव है और खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है। हाँ, थोड़ा बोल बाल में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देना, हड़बड़ाहट में काम कर लेना, स्थिरता का ना होना, ये एक नेचुरल स्वभाव बोल सकते हैं, ठीक है। मन जो है उसका कर्क लग्न है, तो चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कि मन चंचल होना, इतनी जल्दी उसके अंदर स्थिरता नहीं आना हो, उसको समझ नहीं आना चीजों को, ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी काम करके खराब कर लेना, ये वर्ग मंगल जरूर कर सकता है। अब ये मंगल यहाँ से शुक्र की राशि को देखेगा, माता के घर को, ठीक है, तो मम्मी के स्वास्थ्य में तो जरूर समस्या दे देगा। अब मंगल है, मंगल चीड़ फाड़ भी करा देता है, ये भी बता दूं मैं, मेडिकल क्षेत्र का कारक भी होता है, डॉक्टरी का। अब यही मंगल क्या है, मम्मी के यूट्रेस को प्रॉब्लम दे देगा। जो इसकी मम्मी है ना, उनका यूट्रेस, मैंने कल भी फलादेश किया है, कल आज का या कल का एक फलादेश किया मैंने। वो जातक किसी चीज की बढ़िया बढ़िया बता रहे थे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने कहा एक बात बताया यार, मैंने कहा तेरी मम्मी की यूट्रस बच्चादानी बाहर आ गई है? कह रहा हाँ, उसमें समस्या आ गई थी। मैंने कहा ये चीज दिख रही है, कैंसर वैंसर होना? हाँ हुआ था। मैंने कहा वो निकाल दिया गया होगा? कह रहे हाँ। तो ये चीजें बता देता है कि शुक्र को अगर कहीं मंगल पीड़ित कर रहा हो, या केतु पीड़ित कर रहा हो, या सूर्य पीड़ित कर रहा हो, या शनि पीड़ित कर रहा हो, राहु पीड़ित कर रहा हो शुक्र को, तो शुक्र शुभ ग्रह होता है, इस वाले घर को देख रहा हो तो ये सब चीजों का योग बनता है। अच्छा, मंगल शुक्र की 7 नंबर की राशि को देख रहा है, तो जो इसके मदर फादर है, इसकी मम्मी के मदर फादर, नाना नानी है, इसको शुगर से चला हुआ आ रहा, इसके ननिहाल पक्ष में शुगर चला हुआ है, क्योंकि मंगल की राशि पे बलवान है और शुक्र को देख रहा है। शुक्र उस गौर में मंगल का शत्रु है। अब वो जिस घर का भी लॉर्ड होगा, कौन? शुक्र, उसको समस्या मिलेगी। शुक्र धातु का कारक होता है, ताकत का कारक होता है, मम्मी को कमजोरी देगा, हीमोग्लोबिन की कमी दे देगा, शरीर स्वास्थ्य में यूट्रस संबंधी समस्या दे देगा, किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम कर देगा। मम्मी शुक्र वाली है और मंगल उसको देख रहा है, जाहिर सी बात है फिर सर दर्द भी पकड़ा करेगा मम्मी का, हाँ पकड़ेगा। ये सब चीजें, ये फलादेश आप बड़े बेहिचक कर सकते हैं, ये सब अपना रोल निभा लेते हैं, ठीक है। और मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह भी होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। मेष राशि में बैठा है तो उच्च दबंग वाला काम जरूर कर लेगा। बाउंसर वाउंसर हो सकता है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, बाउंसर वाउंसर, ये सब बनवा देगा, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ले जाएगा, जिम में एक्सरसाइज कराना। बट ये भी याद रखना, जब वो शुक्र शत्रु की राशि को देखेगा तो वहां शुगर की बीमारी दे देगा, कष्ट दे देगा, पेट संबंधी समस्याएं दे देगा, ठीक है। अब यही मंगल इस घर को देखेगा तो बड़ी मशक्कत के साथ पढ़ाई करवाएगा, पढ़ाई में बाधा आएंगी, रुकावट आएगी, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, मोटी बुद्धि,
अगर गुरु ना देख रहा हो, चंद्र ना देख रहा हो, तो जो मंगल वृश्चिक राशि को जो देखेगा अष्टम पूर्ण दृष्टि से, पढ़ने में बड़ा डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशन में भी डिस्टर्ब कर देगा। रिलेशन में क्या डिस्टर्ब कर देगा? प्रेम तो बहुत ज्यादा रहेगा पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। प्रेम बहुत ज्यादा रहेगा पार्टनर से, है क्या? पार्टनर के बगैर रह नहीं पाएगा, पर वही लड़ाई झगड़े दिन भर, मतलब कोई भी छोटी मोटी बात में दोनों लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। सर फोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, समझ रहे हो, गाड़ी पे लात मार देगा छोरा। ऐसा रोल निभाता है मंगल, क्योंकि मंगल की राशि ले रखी है और खुद की वृश्चिक राशि को देख रहा है। प्रेम संबंध का भी घर होता है पंचम, पढ़ाई में बहुत बाधा देता, बहुत ज्यादा। कंप्यूटर पढ़ ले, बीसीए पढ़ ले, कंप्यूटर साइंस जो हो गया, और कुछ इसी टाइप की नॉर्मल मेडिकल क्षेत्र संबंधी पढ़ाई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाता आदमी, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नॉर्मल कोई सब्जेक्ट उठाता है पढ़ने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इस लग्न में, समझ रहे ना, नॉर्मल संबंधित पढ़ाई करते हैं। और कर्क लग्न वाले ज्यादा से ज्यादा तो बताऊं तो खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं। इनमें भी राजाओं वाला स्वभाव होता है, बड़े ठाट बाट में रहन सहन होता है इन लोगों का, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं, बहुत ही व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। कौन? कर्क लग्न वाले। और मंगल इतना साहस पराक्रम देता है इस लग्न में कि जातक की सोच हमेशा बड़ी बड़ी होती है, सोने चांदी के काम बहुत ज्यादा करवा देता है अगर मंगल यहाँ बैठा। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, बहुत बढ़िया छोटा सा कॉम्बिनेशन, सूर्य गुरु यहाँ बैठे हुए, ये सूर्य गुरु यहाँ बैठे हुए, तो सोने चांदी के काम करने का योग बहुत ज्यादा बनता है। मंगल भी बैठता है तो वो भी बनाता है। 3 पित्त प्रकृति वाले का, पित्त प्रकृति समझ रहे ना, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब सोना चांदी ही अग्नि तत्व होता है, जो सोने का काम होता है उसी से चांदी निकली है। तो चंद्रमा नहीं देखेंगे हम, बट अगर गुरु मंगल सूर्य की युति इन घरों पे बैठी हुई है, यहाँ पे भी बैठी हुई है, इस धन के घर पे भी बैठी हुई है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठता है तो नवम दृष्टि इस पे भी पड़ती है सूर्य का बल्ले के, अगर इसको भी देखेगा तो भी वो सोने चांदी के काम में रहते हैं। ज्यादातर सोनार जितने होते हैं, मैं उन लोगों के चार्ट देखता हूँ, मैंने बहुत बार नोटिस किया, बहुत बार, कई हजारों बार हो गया होगा, क्योंकि पहले मैं राजस्थान में चित्तौड़ में था, तो मेरे पास सोनार ही बहुत आते थे और सोनी लोगों के चार्ट बहुत सारे आते हैं मेरे पे, अभी भी आते हैं। तो उन लोगों की जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे सूर्य गुरु सूर्य मंगल बैठा होता है। IPS अधिकारी, बड़े लेवल की पढ़ाई करने का भी दिमाग जाता है। सूर्य गुरु चंद्र, मतलब सूर्य गुरु चंद्र मंगल अगर केंद्र में इधर आसपास में कहीं पे भी किसी भी राशि में बैठ जाए तो वो ये योग बनाता है। बड़ा कोई अधिकारी बनने के संबंधित पढ़ाई करवाता है, या वो प्रिंसिपल बनता है किसी स्कूल में, प्रोफेसर बनता है बहुत बड़े लेवल पे, मतलब सीनियर पोस्ट हासिल करता है जिस भी क्षेत्र में हो। आपका अगर वो आर्मी पुलिस में, तो उसमें भी अच्छी मेजर बड़ी जनरल, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हासिल करता है आगे, अगर सूर्य गुरु केंद्र में बैठ गए हो तो। ठीक है, ये सब योग बनाता है। अब ये मंगल यहाँ से इसको देखेगा अष्टम दृष्टि से, तो मैंने बताया गर्लफ्रेंड संबंधित चीज है वो उसमें लाभ देगा। ठीक है, प्रेम संबंधी चीजों में लाभ दे देगा, लाभ देगा। खुद की मित्र की राशि और मित्र की राशि को देख रहा है तो लाभ देगा, लव मैरिज के पूर्ण रूप से चांसेस बना देंगे। ठीक है, अब जिद्दी बन जाता है वो आदमी, अगर नहीं भी मान रहे होंगे घर वाले तो भी वो जिद की वजह से शादी करेगा ही करेगा, भाग के करेगा, कोर्ट कचहरी कोर्ट मैरिज कर लेगा। मंगल कोर्ट कचहरी वाद विवाद का भी कारक होता है। जिनके अंदर बहुत ज्यादा बल होता है, आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, मंगल पावर देता है, तो वही लोग कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में जाते हैं पढ़ने के लिए। उन्हें पता है कि हम यहाँ से भी लाभ ले लेंगे। तो जिनका मंगल होता है वो थाने वाने में बंद नहीं रहते ज्यादा देर। मंगल जिनका पॉजिटिव होता है वो जेल टाप के भी भाग जाए, ऐसे आदमी होते हैं वो, समझ रहे हो। मंगल जिनका पॉजिटिव होता है उनको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उनकी बेल हो जाती है बड़ी जल्दी, जमानत भी हो जाती है, मैंने देखा हुआ है। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में उन्हें लाभ मिलता, बचाव हो जाता है उनका। ठीक है, तो यहाँ करके इस राशि में बैठा हुआ लगभग मंगल अच्छा ही मानेंगे, और इस घर को देखेगा तो भी अच्छा काम करेगा। इस घर को देखने के कारण भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति अवश्य जोड़ेगा और अच्छे लेवल की जोड़ेगा। मम्मी को शरीर स्वास्थ्य में समस्या बताई गई है, उसकी मम्मी के ननिहाल पक्ष में भी समस्या बताई गई है, क्योंकि मम्मी का मालिक कौन है? 7 नंबर, और 7 नंबर के जो घर वाले फैमिली वाले भी होंगे वो भी उसी प्रकृति के ही होंगे, शुक्र बुध शनि वाले ही होंगे, तो उनको भी समस्या होगी। और नाना तो खुद नाना ननिहाल पक्ष बुध ही होता है, बुध बहन बुआ मौसी जो माना जाता है, तो उनको भी तकलीफ होगी, पूर्ण रूप से होगी। नानिया हाल पक्ष से बीमारियां चली हुई आ रही होंगी। ठीक है, तो समस्या चली आएंगी। बट मंगल यहाँ देख रहा है तो भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी जोड़ना, पैसा जोड़ना, गोल्ड जोड़ना, समझ रहे हो, इन सब चीजों का विशेष करके ही होगा जब ये मंगल इसको देखेगा। इसको देखने के कारण मैंने बता दिया, लव मैरिज संबंधित चीज है, पढ़ाई भी जैसे तैसे करके कर लेगा। पढ़ाई में रुकावट जरूर आती है, इस घर से इस घर को अगर मंगल देख रहा हो, इस घर से इस घर को देख रहा हो, इस घर से इस घर को, मंगल वाले व्यक्ति को आप बेहिचक बोल सकते हो, अगर मंगल देख रहा हो, उसी के आसपास की दशा चल रही हो कि भैया तेरी पढ़ाई में बाधा आई है, रुकावट 1-2 साल, तो बोलेगा हाँ जी मैंने ड्रॉप दे दिया था, मैं इतने नंबर से रह गया था, मैं फलाना लड़की के चक्कर में घर छोड़ के भाग गया था, उस समय कुछ भी बता देता हूँ ऑटोमेटिक। चलो मंगल का हो गया इस वाले घर पे।
आज मेरे बड़ी गैस बन रही है। सूर्य लग्न पे केतु और मंगल बैठे हैं ना, मेरे भी गैस बना रहे हैं बड़े 2-3 दिन। एक दिन तो मेरे क्लास में, एक दिन तो मैं क्लास ही नहीं करवा पाया। मैं स्टूडेंटों से बात कर रहा तो बोले यार महाराज जब आपकी तबीयत खराब है तो आप रेस्ट ही ले लो। मैंने कहा हाँ यार बड़ी दिक्कत सी हो रही है। और मैंने उस दिन मूंगे की माला भी पहन रखी थी, मैंने फट करके उतार दी मूंगे की माला। मंगल हैवी हो जाता है मेरा, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा बलवान है, सटबल विंशोपम बल सब जगह। मूंगा जब भी धारण कर लेता हूँ एक अलग ही लेवल की एनर्जी दे देता है। मुझे याद है मैं अधिकारियों को धमका देता हूँ जाके, कहीं ऑफिस चला जाओ ना किसी पीडीओ ये वो पुलिस प्रशासन सालों से तू तड़ाक करके बोल रहे। मेरी भाषा वैसी है, मैं कुछ समझता भी नहीं। मेरे दोस्त मित्र सारे बड़े बड़े लेवल के हैं, खैर आते जाते मेरे पास, तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। कोई वकील मेरे सामने से फालतू बोल जाए ना, उसे मैं बोले ठीक है काले कोट वाले निकल यहाँ से, ऐसे बकचोदी मैं टाइट कर देता हूँ। मेरा मंगल इस लेवल का है, मेष राशि पे बैठा है, खुद की राशि पे यहाँ पे मतलब सूर्य लग्न है, तो मैं कुछ नहीं समझता। कोई ज्यादा बड़े दिखते हैं ना ये बहुत बार इधर उधर नौकरी वोकरी करने वाले अधिकारी उन लोगों को भी टाइट कर देता हूँ। बोल नौकरी कर रहा चल निकल यहाँ से, मूड करा जाता है मेरा। सूर्य लग्न ना, राजा क्या समझेगा सेनापति को, चूतिया बोल रही है नौकरी करने वाला, भाग यहाँ से, भगा देता हूँ मैं आगे। और मैं सच में नहीं होता, मैं अभी कल परसों घूम रहा तो मेरा फोन आया है, छोटे बाबू है आगे थाने के मित्र है मेरे, और महाराज आजकल तो पूछ ही नहीं रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, कहाँ है वो। मैंने कहा मैं कोलकाता आया हूँ काम से। कह रहे अच्छा, कह रहे आना तो बताना महाराज, बहुत दिन हो गए बात ही नहीं हुई, मिला भी नहीं है, ये हुआ है। मैंने कहा हाँ मैं आके फोन करता हूँ आपसे, बात करते बैठ के, थोड़ा मित्र है मेरे वैसे ही, उनका लगाव रहता है मेरे से। चलो अब मंगल शुक्र की राशि में एकादश भाव में। अब देखो कर्क लग्न है और शुक्र कौन है, शत्रु है मंगल का, शुक्राचार्य है ना, राक्षसों का गुरु है ना, ठीक है। तो वो नहीं देगा इसको, किसको, मंगल को। बट मंगल बलवान होगा तो एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव का कारक ग्रह कौन होता है, बृहस्पति ले लेगा। बृहस्पति मंगल के ही गुरु है, मंगल देवता ग्रह। उसी के राजा जो है वो है सेनापति का राजा सूर्य है, सूर्य का जो गुरु है वो बृहस्पति है, उससे लेने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा, उन्हीं का अपना घर है। बट शुक्र नहीं देगा। शुक्र क्यों नहीं देगा, अब देखो चार्ट में जो कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न का जो पंचमेश मंगल है, मंगल इस घर से इस घर को देख रहा है, हमेशा देख रहा है। भले ही 8 नंबर है कोई बात नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे घर नहीं है, ग्रह नहीं है। लोग कहीं सोचेंगे यहाँ तो कोई ग्रह है नहीं जो इसको देखेगा, बट मंगल हमेशा इस घर की, भाई मंगल ही शुक्र को देखता है, शुक्र ही मंगल को देखता है। अगर यहाँ मान लो शुक्र है 2 नंबर है, तो शुक्र बैठा है तो ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा। अब ये जो मंगल है यहाँ बैठ गया एकादश भाव में, तो इसको देखेगा, पंचम भाव मजबूत हो जाएगा। इसके कारण पंचम भाव क्या मजबूत हो जाएगा, उसको पढ़ाई संबंधित क्षेत्र की एक ललक रहेगी। वो जो भी काम में करेगा वो अपना एक क्षेत्र ऐसा चुन लेगा, या तो क्रिकेट चुन लेगा, खेलकूद चुन लेगा, कोई ना कोई खेलकूद समझ गए ना, कोई गेम चुन लेगा। गेम मंगल भी गेम कराता है, गेम खेलने में मंगल का बहुत विशेष रोल होता है, राहु का विशेष रोल होता है, शनि का भी विशेष रोल देखा मैंने, गेम के क्षेत्र में लेके जाता है। मंगल एनर्जी होती है, पावर होती है। देखो जो शनि वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो थोड़ा सरल तरीके से खेलते हैं, वो सोच समझ के बुद्धि से खेलते हैं। मैंने पराक्रम के घर में, जो ये वाला पराक्रम का घर होता है, यहाँ पे शनि को भी बहुत बार देखा हुआ है, राहु को भी देखा हुआ है। गेम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की दे देते हैं। जो भी गेम होते हैं, या ओलंपिक खेलते हैं, या जो भी ये जिम संबंधित चीजें हो गई हैं, और भी बहुत सारे जितने भी गेम है, हॉकी हो गया, खो खो हो गया, टेनिस वेनिस हो गया, जिस भी गेम में, ठीक है, पुलिंग का गेम हो गया, स्विमिंग हो गया, जिस भी गेम में हो, मंगल को तो विशेष एनर्जी कारक ग्रह होता है, जो खेलकूद का कारक ग्रह माना गया, ठीक है। अब उस क्षेत्र में अगर मंगल पराक्रम के घर को देख रहा हो, या कोई भी क्रूर पाप ग्रह और व्यवस्थित ग्रह, जैसे राहु में बड़ा साहस होता है, पर राहु का साहस जो है ना, डगमगाने वाला साहस होता है, वो स्थिर नहीं होता, ठीक है। राहु पहली बात तो छाया ग्रह है और शनि वाला स्वभाव है, तो वो जिस राशि पे बैठा है, अगर मान लो मंगल की राशि पे, तो रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको, उसमें जोश ज्यादा होता है, जोश में थोड़ा होश खो बैठता है। अब वही राहु अगर शनि की राशि पे बैठा तो वो स्थिर आ जाता है, वहां पे स्थिरता आ जाती है, क्योंकि शनि स्थिर ग्रह, तो वहां राहु अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब ये मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, मैंने बताया शुक्र की एकादश भाव में, तो विशेष करके मंगल यहाँ पे अपनी उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत ज्यादा। कितना प्रयत्न करता है, कर्क लग्न मित्र है उसका। अब मंगल से तीसरा घर जो होता है कहीं पे भी हो, वो पराक्रम का घर होता है। कोई मंगल क्या होता है पता है, लग्न के अकॉर्डिंग तीसरा हाउस किसका होता है, पराक्रम का, मंगल वहां का कारक है। तो जब मंगल जहां बैठा रहता है ना, उससे जो तीसरा घर उसको बल मिलता है हमेशा, याद रखिएगा। कहीं पे भी किसी भी घर, अगर मंगल यहाँ बैठा है, इससे तीसरा वाले घर को हमेशा बल मिलेगा, क्योंकि मंगल से तीसरा पराक्रम का घर होता है। मतलब कोई भी जो लग्न से, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब शुक्र से जो 7वां घर है उसको हमेशा बल मिलेगा, कोई भी घर हो, क्योंकि शुक्र 7वां पार्टनर का घर होता है, 7 नंबर होती है उसके आगे। सूर्य से जो पंचम भाव होगा उसको हमेशा बल मिलेगा, सूर्य से पंचम भाव उसको हमेशा बल मिलेगा, अच्छे लेवल का बल मिलेगा।
और सूर्य अपने आगे वाले घर को भी बहुत अच्छा बल देता है, ठीक है। मंगल अपने से दसम भाव को भी बल देगा, दिग्बली हो जाता है, तो मंगल अपने से तीसरे वाले को और दसम भाव को बल देता है, इससे भी बड़ा अच्छा फलादेश किया जाता है। मैं तो सारा गणित लगाने के बाद फलादेश करता हूं। चंद्रमा अपने से चतुर्थ भाव, कोई भी ग्रह बैठा उसको बल मिल जाएगा। शत्रु होगा तो शत्रु को बल मिल जाएगा, मन डिस्टर्ब रहेगा कोई भी हो उसको बल मिल जाएगा चंद्रमा। बुध है अपने से पांचवें घर पे बल मिल जाएगा, अपने से छठे घर पे बल मिल जाएगा बुध को, फिफ्थ हाउस पे बल मिल जाएगा, छठे घर पे बल मिल जाएगा बुध को, समझ रहे हो। शुक्र को मैंने बताई दिया, अपने से सातवें वाला जो पति पत्नी का पार्टनर का घर होता है उस पर बल मिलेगा, जो भी उसके सामने के साथ वाले को बल मिल जाएगा, ठीक है। और कौन बाकी रह गया, शनि है, शनि से दसम वाले भाव को बल मिल जाएगा, कर्म स्थान का लॉर्ड होता है शनि और अपने से दसम घर पे बल दे देगा। गुरु है अपने से पंचम वाले को बल देगा, नवम वाले को खूब बल दे देगा, दसम वाले को बल दे देगा, एकादश वाले को बल दे देगा, द्वितीय वाले को बल दे देगा। गुरु बहुत सारी चीजों को बल दे देता है, सिर्फ यही नहीं है कि गुरु वहां बैठा तो उसकी दृष्टि देखनी है, ये भी देखा जाता है उससे उसके पंचम पे, द्वितीय पे, नवम पे उसका कोई मित्र ग्रह है, सूर्य है। अब गुरु यहाँ बैठ जाए, यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, राजयोग बना देगा, भले ही वो सारे शत्रु की राशि पे बैठा हो, यहाँ से यहाँ सूर्य बैठ जाए तो भी राजयोग बना देगा। अपने से दसम पे बैठा है ना, दशांश से अपने से अगर देखा जाए तो दशांश की दशा चले और गुरु में सूर्य में भाई साहब अंधाधुन पैसा दे देगा। चलो अब मंगल जो यहाँ से इस घर को देखेगा, ठीक है, वहां पे अच्छा वर्क करेगा मंगल, लाभ ले लेगा, ठीक है ना, लाभ ले लेता है यहाँ पे मंगल, एकादश भाव में बैठा हुआ, वो गुरु का घर होता है कारागृह। अब इस घर को देखेगा मंगल, तो धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, सूर्य की राशि को देखेगा। पावर उसने किसकी दी है, शुक्र की, तो शुक्र की राशि पे जब मंगल होता है ना तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तमोगुण स्वभाव हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य है, वो उसको भला नहीं होने देता, वो तो सात्विक है। पर मंगल की राशि पे शुक्र है तो धातु संबंधी समस्या आ जाती है, ताकत की कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। मंगल जो शुक्र की राशि पे है तो शुक्र मंगल को बल नहीं देगा। शुक्र क्या होता है, ताकत होती है, एनर्जी होती है, एक तरह से एनर्जी माने निखार होता है, हमारे अंदर जो निखार होता है, जो भी धातु भी हो गया, और शुक्र हमारी विद्वता भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, शुक्र हमारा हंसी खुशी माहौल हो गया, हमारा रहन सहन भी होता है अच्छा, उसको मंगल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। इस घर की जब पावर लेगा ना मंगल शुक्र की, तो मंगल पूर्ण रूप से इस घर से फल लेगा शुक्र से, ठीक है, बट शुक्र उसको फल नहीं देगा, शुक्र उसको डिस्टर्ब करेगा। तो शुक्र किस तरह से डिस्टर्ब करेगा, पेट संबंधी समस्या देगा, थोड़ी सी कब्ज देगा, ठीक है, बॉडी में थोड़ा बहुत शरीर स्वास्थ्य में नुकसान दे देगा, चेहरों पे कुछ दाने वाने ला सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, हार्मोन्स मेंटेन नहीं होने देंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा। गलती से लड़की का चार्ट हुआ तो उसके तो फिर पीरियड्स की भी प्रॉब्लम बनी रहेगी, लगी रहेगी, ये सब अगर गलती से लड़की का चार्ट हुआ। अब ये मंगल इस घर को जब देखेगा, पराक्रम के घर को, पराक्रम करो सॉरी, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो अपने विशेष मेहनत करके आदमी पैसा भी जोड़ेगा, ठीक है, रिश्तेदारों में रिलेशन भी निभाएगा। इसके जो पिता के घर को मंगल देख रहा है तो पिता के घर भी का जो पिता का घर होगा वो भी बहुत अच्छे होंगे, पैसे वाले होंगे, मजबूत वाले होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ देख रहा है प्रॉपर्टी संपत्ति वाले होंगे। घर में नेता नगरी वाले भी लोग हो सकते हैं, दबंग लोग होंगे, मजबूत घर परिवार होता है, ठीक है। और पैसा जोड़ने में भी उसके लिए अच्छा योग बनता है, क्यों, क्योंकि कर्क लग्न जातक, जातक देखो मैं एक चीज और बता दूं, जब हम कोई भी फलादेश करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि जातक का मित्र कौन है, मतलब जातक कौन है, जातक चंद्रमा है और मंगल का मित्र है। जातक अगर शत्रु की राशि पे बैठ गया ग्रह मंगल, समझ रहे, शत्रु की राशि पे बैठ गया तो ये वाला घर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि शत्रु की राशि पे बैठ गया। अब बट जब यहां से बैठ के इस घर को देखेगा तो ये नहीं कि शत्रु की पावर ले रहा है, समझ रहे हो, शत्रु की पावर नहीं ले रहा है, ले तो रहा है शुक्र शत्रु की राशि पे, तो नुकसान कौन देगा इसको, मंगल को, शत्रु देगा, मंगल को नुकसान नहीं मिलेगा, शुक्र मंगल को नुकसान देगा। और गलती से अगर मंगल बलवान होगा तो उसको झांट भर भी नहीं समझेगा, किसको, शुक्र को, मतलब जो शुक्र होगा। शुक्र कौन होता है, स्त्रियां लड़कियां होती है, गर्लफ्रेंड वेलफ्रेंड होंगी, कोई लड़की होंगी, स्त्री होंगी, भोग विलास ये विषय होंगे। पर मंगल बलवान होगा तो झांट भर नहीं समझेगा, शुक्र को कुछ भी नहीं समझेगा, वो विषय भोग करता हुआ भी उन चक्करों में नहीं पड़ेगा, बचा हुआ रहेगा उससे। अगर गलती से आपका मंगल बलवान है, स्ट्रांग है, तो वो करेगा सब कुछ, वो उन चक्करों में पड़ेगा नहीं। 3 होगा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की कोई टेंशन नहीं लेता, वो अपने काम धंधे में पूरा भी वो रखता है, फोकस रहता है। बहुत सारे रहते हैं ऐसे लड़के लफाड़े जो खिलाड़ी टाइप के होते हैं, वो ज्यादा टेंशन नहीं पालते, अपने काम को मस्त रखते हैं। तो ये मंगल के कारण होता है, क्योंकि मंगलवार शुक्र को कुछ समझता ही नहीं है, तो मेरे ना उसे पता रहता है कि अपने तो ग्रह ठीक है, अपने तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, ये मंगल रोल बना देगा। तो शुक्र वही ध्यान पर थोड़ा बहुत 10-20% नुकसान देगा, और मंगल 80% स्ट्रॉन्ग रहता है। अब यही मंगल यहाँ से इसको देखेगा तो सूर्य को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन, तो भूमि प्रॉपर्टी, पिता जो होंगे उन्होंने भी जोड़ी है, उन्होंने भी भूमि प्रॉपर्टी जोड़ी है, संपत्ति जोड़ी है, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देख रहा है।
अब पिता का जो पक्ष है, पिता के जो भाई होंगे, अगर मंगल देख रहा है तो वो भी 4 भाइयों का योग बनाएगा, कम से कम पिता के 4 भाइयों का योग, और नहीं तो 3 तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, ये योग बनाएगा यहां से मंगल। अब धन पैसा जोड़ लेगा। अब ये जातक जो है इसका पंचमेश है, तो जो भी पढ़ाई करेगा उसके बल पे अपनी प्रॉपर्टी जोड़ेगा, संपत्ति जोड़ेगा, पैसा जोड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है मित्र है और ये पंचमेश है। पंचमेश यहाँ बैठा है, कहाँ, एकादश भाव में। तो इनकम हाउस पे जो मंगल बैठा है, तो मंगल क्या है, एक जातक की उम्र यहाँ से आएगी, यहाँ से होता हुआ ही तो जाएगा, इनकम तो बाद में जनरेट करेगा ना जातक, पहले तो पढ़ाई के बल पे। तो जो भी ये पंचमेश है, मंगल इसको देख रहा है, तो पंचमेश के कारण ही मतलब पैसे की इनकम करेगा। मतलब ये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पढ़ाई शिक्षा वो पढ़ेगा अपने जीवन में, उससे वो आराम से इनकम जो हासिल कर लेगा। उसी क्षेत्र से संबंधित होता है ना कि भाई उसने पढ़ाई कुछ करी है और काम धंधा कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं। जातक जो पढ़ाई करेगा उससे अपने एक इनकम जरूर हासिल कर लेगा। अब मंगल शुक्र की राशि पे बैठा होता है तो पता क्या काम करता है, ये जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है ये भी करता है। सोशल मीडिया संबंधित जो काम होते हैं, ये फ्लेक्स डिजाइनिंग, कार्ड वार्ड छापने का जो काम होता है, ब्यूटी पार्लर संबंधित चीजों का जो काम होता है, मंगल तेज है, पराक्रम है। और शुक्र के जो भी काम होते हैं, लग्जरियस दिखावा करना, ये छापना है, डिजाइन बनाना, पेंटिंग बनाना, फलाना ढिंगना, जो भी काम होते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना, समझ रहे हो, आर्टिफिशियल चीजें बनाना, वो पर्दे वर्दे सजावट वाली चीजें, घर में जितने भी डेकोरेशन के होते हैं, वॉलपेपर, ये सब चीजों में जो भी घुस जाते हैं, तो इनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम ये भी करा देता है मंगल, अगर शुक्र की राशि में बैठा। ठीक है, अब ये मंगल इसको देखेगा तो ये वाला घर बढ़िया, इस घर पे कोई ज्यादा समस्या नहीं, रिलेशन कुटुंब। अब छोड़े बहुत अगर घर में किसी से लड़ाई होगी तो भी इतनी हेडेक नहीं लेगा। यह जातक बता दूं, मंगल मित्र की राशि को देख रहा है, तो घर में जो लफड़े झगड़े चल रहे होंगे उनको ये अकेला संभालने की सामर्थ्य रखेगा। कर्क लग्न में ना चंद्रमा का, और मंगल बलवान होगा इसमें, हमेशा पंचमेश का लॉर्ड है, समझ रहे हो, और बुद्धि का भी घर का मालिक है। तो ये मंगल अपनी बुद्धि से हमेशा अपने रिश्तेदारों को समेट के रखेगा, सबसे मजबूती बना के रखेगा, खुद दबंगता के साथ चलेगा, हेल्प भी करेगा सबको और खुद मजबूती बना के रखेगा। मंगल स्ट्रांग होगा यहाँ पे। अब यही मंगल यहाँ से सप्तम भाव से इस घर को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से। कौन? मंगल शुक्र की राशि से बन लेंगे, तो जातक के लव मैरिज संबंधित चीजों के योग बनेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, जातक पंचमेश है, ठीक है। अब यहां से मंगल इस घर को देखेगा। शुक्र विद्वान ग्रह होता है, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, विद्वान ग्रह होता है, और लग्जरियस और गिजरियस का ग्रह होता है सात्विक ग्रह। तो अगर शनि इसको ना देखे इस घर को, और शनि की दृष्टि इस पे ना पड़े और राहु की दृष्टि ना पड़े, तो पढ़ाई बहुत उच्च लेवल की करेगा ये मंगल। छोटी मोटी बाधा जरूर आएंगी, फैमिली इश्यूज, घर में ये वो, ऋण कर्जा लोन, कुछ भी छोटी मोटी समस्या, पढ़ाई में बाधा रुकावट, पर अगर गलती से शनि इस घर को ना देखे, राहु ना देखे, इस घर को देखेगा तो कोई समस्या नहीं है। इस घर को देखने के कारण भी, अगर शनि मान लो यहाँ से इसको देख रहा है, राहु इसको देख रहा है, तो भी इसकी बहुत ज्यादा बाधा नहीं देगा। पर अगर इसको शनि राहु देखेगा तो रुकावट दे देगा, पढ़ाई में बाधाएं दे देगा, डिस्टर्ब कर देगा, पढ़ाई छुड़वा देगा, जिद आ जाएगी जातक में, क्योंकि मंगल की राशि को शनि देखेगा तो नुकसान देगा। अब यहाँ तो मित्र की राशि को शनि देख रहा, शुक्र जो है वो तो उसकी राशि को, मैं राशि की बात करता हूं। एक बात याद रखिएगा, जब ग्रह कहीं से भी कोई भी ग्रह किसी भी घर को देख रहा होगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये नहीं देखना कि किस घर को, किस ग्रह को देख रहा है ना, वो किस राशि को देख रहा है, वो उसका मित्र की शत्रु, उस पर पहले नजर मार लेनी है। उसको बल मिल रहा है कि वहां पे उसको नुकसान मिल रहा है। तो यहां से शनि देखेगा या राहु देखेगा तो शुक्र तो राहु का मित्र हो गया, और शनि भी यहां से देखेगा तो इसका मित्र होगा, इसका शुक्र का। तो ये शनि जब इस घर को देखेगा तो शुक्र का मित्र, आप दोनों मिलकर मंगल को अवश्य नुकसान दे देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है और शनि देख रहा है, तो दोनों मित्र हो गए, शनि शुक्र, मंगल को नुकसान मिलेगा। तो उस घर पे क्या रहेगी, इनकम में जो है पैसा डूबने का, फंसने का योग ज्यादा बनेगा। एकादश भाव में काम करा लेंगे और पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत करेगा, पैसा कम मिलेगा, काम धंधा छूटने उठने का योग बनवा देगा, शनि डिस्टर्ब कर देगा, शुक्र भी जो है उसके कारण नुकसान। बट यही मंगल जब इस घर को देखेगा, मित्र की राशि को, तो जातक उच्च पढ़ाई हासिल कर लेगा। शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, मैं एक बात और बता दूं, शुक्र से अधिक बलवान होगा मंगल, क्योंकि लग्न देखा जाएगा, लग्न किसका है, वैसे तो शुक्र ज्यादा बलवान माना गया ग्रहों के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूर्य सबसे पहले बलवान होता है, उसके बाद चंद्रमा होता है, चंद्रमा गुरु होता है या शुक्र होता है, चंद्रमा के बाद कुछ कंडीशन में शुक्र भी बलवान माना जाता है और कुछ कंडीशन में गुरु भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बुध बलवान होता है, उसके बाद मंगल बलवान होता है, उसके बाद शनि बलवान होता है। राहु केतु छाया ग्रह, वो किसकी पावर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि वो कितने बलवान है। बट मैंने जो 7 ग्रहों के बारे में बताया, सूर्य सबसे पहले बलवान है ग्रहों में, फिर चंद्रमा बलवान है, फिर गुरु बलवान है, फिर शुक्र बलवान है, फिर बुध बलवान है, समझ रहे हो, बलवानों में युवराज का पद है बुध का भी। ठीक है, उसके बाद मंगल बलवान है, सेनापति है, तमोगुणी ग्रह है, उसके बाद शनि जो है वो दास कैटेगरी का कारक है।
तो अगर शनि चार्ट में कमजोर है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर तुम्हारे उसके ऊपर वाले ग्रह बलवान है तो। इसलिए हमेशा हम लोग रत्न गाइड कर देते हैं कि भाई अपने ग्रहों की पावर बढ़ा के रखो। देवता लग्न होता है, शनि हमेशा रुकावट देगा, बाधा देगा, राहु रुकावट देगा। तो उन लोगों का क्या है, वो तो साले छाया ग्रह है, डिस्टर्ब ग्रह है, और वो वैसे ही कमजोर है, बुढ़ा ग्रह है, वो क्या रुकावट देगा, शनि शनि करेगा। पर उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए गुरु को भी प्रबल कर लो, मंगल को भी प्रबल कर लो, तुम्हारी तेजी आ जाएगी। शनि की काट सूर्य भी कर देता है जो उसका बाप है। भाई शनि की 11 नंबर के सामने तो 5 नंबर है ना, उसको मजबूत कर लो, वो उसकी काट कर देगा। लाभ मिलता है। मैं अभी तक जितने लोगों को स्टोन पहना रहा हूँ, फोन करते हैं बकायदा, यार महाराज जी जब से पहने ना तब से ठीक है गाड़ी। अरे एक ही लॉजिक अभी तक भी चल रहा है बाजार में मेरा खुद का, कि भाई तेरे ये वाले ग्रह डिस्टर्ब कर रहे, इन ग्रहों की पावर बढ़ा ले, तेरा बढ़िया हो जाएगा। कोई ये नहीं कहता नहीं महाराज रत्न पहन लिया मजा नहीं आ रहा, कोई नहीं कहता। अब कहता है ना तो फिर मैं निचोड़ निकालता हूँ, साले सिगरेट पी रहा है, हाँ, तो बोल रही राहु प्रबल हो रखा, चूतिया बाधा दे रहा है और बैठा ही भाग्य स्थान पे। बोल रही के गुरु को तो पहले ही डिस्टर्ब है, तू और राहु को घुसा रहा बॉडी में, दारू पी रहा, हाँ, नॉनवेज खा रहा है, चूतिया ये बंद कर। पहले मुंह पे बोल देता हूँ, मुंह पे खुद ही नेगेटिविटी डाल रहा है, अपने बॉडी के अंदर घुसा रहा है, और फिर कह रहा मेरे ग्रह काम नहीं करे। तू सिगरेट का धुआं जा रहा है बॉडी में, तेरे वो ग्रह कहां से, वो तो ब्लड सर्कुलेशन से एनर्जी देंगे, तो खून में तो पहले ही तेरे वो ये घुस गया, कार्बन डाइऑक्साइड घुसा रहा, तो ब्लड सर्कुलेशन गर्म कहां रह गया, वो तो ठंडा पड़ गया। शरीर में अगर सिगरेट पी रहा है, नशा पी रहा है, एल्कोहल डाल रहा है, या जो भी मांस मदिरा खा रहा है, तो उत्तेजित। आप लोगों को पता हो तो शास्त्र में लिखा है, इसमें अंगेरी इस वाली किताब में लिखा है, उपनिषद नहीं, वो कहाँ गई, तो ये इसकी आयुर्वेद की जो किताब है पतंजलि योग प्रदीप, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो मांस होता है, जो मदिरा होती है ना, मांस क्या करता है, एकदम से खून में गर्मी ला, खून को तो बढ़ावा नहीं देगा वो आपको, खून को जो आप बोलोगे खून को, वो एकदम से खून में गर्मी लाता है, धातु में गर्मी लाता है, शरीर में गर्मी लाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लाता है। और वो गर्मी जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसको वहां पे वेस्ट कर पाते हैं, नहीं तो नॉर्मल आदमी मांस मदिरा खा ले तो वो घर में लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। इस बात को नोटिस कर, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, अपनी बॉडी में चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेना। जो मांस खा रहा है, मदिरा मांस खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, वह व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े जरूर करेगा। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दौड़ने नहीं जा रहा है, तो वो जरूर चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, और लड़ रहा है झगड़ रहा है। दारू पीने वाले के ऊपर भी यही बात, ये एक तरह का नशा है, डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको इसमें अपने ग्रहों को मजबूत हमेशा रख के चाहिए, क्योंकि शनि पैरालिसिस मार देता है। अभी एक लड़के का चार्ट देखा है मैंने, बहुत छोटी सी उम्र थी उसकी, बहुत छोटी सी उम्र थी उसकी, कितनी 94-5 का जन्म था लड़के का, और उसको शनि की दशा 2017-18 में शनि केतु आया था। तो मैंने उसको पूछा, वो मुझसे कह रहा मुझे इस समय लकवा मार रहा है महाराज, मैं इसलिए आपसे अपॉइंटमेंट ले रखी है, मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, हाथ अकड़ जकड़ जा रहे हैं। तो मैंने कहा साले चूतिया नशा करता है कुछ, कह रहा हाँ थोड़ा बहुत। मैंने कहा इसको बंद कर, ब्लड सूख गया शरीर में, मूंगा नहीं पहन रखा है, कुखराज नहीं पहन रखा है, मोती नहीं पहन रखा है, मैंने तीनों स्टोन बताया। कह रहा महाराज मैं बड़ी जल्दी मंगवाता हूँ आपसे, ठीक है। अब उसकी क्या हो रहा है, पैरालिसिस। फिर मैंने उसको बोला, मैंने अरे तेरे शनि केतु में लकवा मार गया था क्या पहले? हाँ महाराज जब भी मार गया। तो मैंने क्या हो रहा था, हाथ पैर घूम रहे थे? कह रहा हाँ महाराज आड़ा टेढ़ा हो रहा था शरीर, मतलब दिक्कत कर रहा था, लकवा मार रहा था उस समय। मैंने कहा साले चूतिया, इसका मतलब तो तू सच में नशा कर रहा होगा, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा होगा। कह रहा हाँ मेरे बड़े गंदी गंदी आदत थी है। मैंने कहा तेरे शरीर में ब्लड नहीं है, इसका मतलब खून की कमी के कारण पैरालिसिस मार देता है शनि वायु, बात बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, शरीर की आदतें अकड़ पकड़ जाती है, खून नहीं रहता है। तो मैंने कहा तू नशा क्यों कर रहा है, ये सब चीजें बंद कर। फिर मैंने कहा तीनों की पावर बढ़ा ले, तेरा बचाव कर देगा, ठीक है। तो अब ये मंगल यहाँ से इस घर को देखेगा तो बढ़िया काम करेगा, पढ़ाई संबंधित आराम से प्राप्त कर लेगा पढ़ाई। मंगल बलवान होना चाहिए, ये भी बता दो। आज छोटे छोटे से बच्चों के उनकी माएं चार्ट दिखाती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्यों? पंचमेश को ही मजबूत कराया जाता है, ये भी बता दो, ठीक है ना। पंचमेश को ही मजबूत कराया जाता है पंडितों के द्वारा, ज्योतिषों के द्वारा। ये फलाना डिगना, एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक पे यही सब ज्यादा रहते हैं प्रश्न। हमारा लड़का हमें गाली दे रहा, हमारा लड़का मोबाइल ज्यादा चला रहा, हमारा लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका, हमसे कहता हम स्कूल नहीं जाएंगे, बताइए क्या करना। पंडित जी बताते थे महंगा खर्चा, और इसके पूजा कराओ, ये वाली पूजा करानी है, इसके चल रहा है, और इसको ये वाला रत्न पहनाओ, और रत्न आप हमसे ही खरीदोगे तभी वो काम करेगा। हम वहां से उसको अभिमंत्रित करके पूजा करके देंगे। मैं लड़ नहीं करता पूजा, मैं ले लो बोझड़ी के खुद ही कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे करना। पंडित लोग ऐसे डरा देते हैं, मैंने देखा वो एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक वाले पूरी फाड़ देते आदमी के सामने वाली। मैं गया एक जगह पे, मुझे याद है आसनसोल, आज से कई साल पहले,
3 साल 4 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से, हाँ लॉकडाउन का टाइम था। एक लड़के के साथ करण था, एक दोस्त था, वो लेके गया। महाराज जी वो भाभी है सीआरपीएफ में, उनके हस्बैंड ये वो, उनका थोड़ा राजू भैया का, वो आया था मेरे पास, उनका चार्ट देख देना। तो मैं गया था आसनसोल, चलो महाराज थोड़ा फ्लैट पे चल रहे हैं उनके, मैं गया, बच्चे का चार्ट दिखवाया। भाई साहब उन्होंने पहले से ही सब पता नहीं कहाँ पंडित वंडित से किसी ने बता दी, ये पूजा करानी है इतने 1000 रुपए की, 54-55 हजार रुपए डाल दिए। और ये स्टोन खरीदने इतने की, अब मेरे पास ले, मैं तो सब उल्टे सीधे पहना रखे हैं। तो मैंने कहा ये वाला तो इसमें से ये रत्न इस लड़की को लग जाएगा जो लड़की ने पहन रखा है, और ये रत्न इसको लग जाएगा, लगा दो। उसके बाद भी 1-2 रत्न लगने थे, मैंने कहा ये और पहनने पड़ेंगे। तो मुझे कह रही मैंने तो रत्न के इतने पैसे दिए, तो मैंने कहा इस रत्न के कह रही हाँ। मैंने कहा ठीक है, तेरा सही से काट लिया हमने। 1,30,40 हजार के आसपास उससे पैसे लिए थे, और बहुत सस्ते रत्न थे, और पूजा के नाम से भी 55-60 हजार रुपए खा लिए। अब वो हमारा फोन नहीं उठाते, अब हम उनको फोन करते तो वो फोन नहीं उठाते, हमको ब्लॉक कर दिया। मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे तेरे साथ जैसे हजारों लोग गए हुए उनके पास, हजारों लोग, लाखों लोग, उनका बिजनेस ही चल रहा। अभी बहुत लोगों को रियायत मिली है इन चीजों से। हमारे जैसे 2, 4, 10, 20 एस्ट्रोलॉजर आए हैं ना, तो बहुत रियायत मिली है। नहीं तो बहुत मोटा काटने का काम है, शुरू से चला हुआ आ रहा है, बहुत मोटा काटने का काम बहुत शुरू से चला हुआ आ रहा है। भगवान, चलो मेरी तो वेदांत पढ़ने की इच्छा थी, मैं तो गीता उपनिषद इन चीजों की तरफ गया था। मेरी इच्छा ये थी कि मैं वेदांत पढ़ के थोड़ा वहां पे प्रवचन करूंगा, पर मेरे ग्रह ऐसे थे कि भगवान ने लाइन घुसा दिया कि चल भाई तेरी जरूरत यहाँ पे ये है। तो मतलब यहाँ जबरदस्ती घुसा दिया कि चल भाई ये वाला काम सीख ले, बढ़िया रहेगा तेरे लिए। अब ये मंगल इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा। अब इस घर को मंगल देखेगा तो शरीर स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है, समस्याएं नहीं देगा, रुकावट नहीं देगा, कोर्ट कचहरी में लाभ दिलवाएगा, झगड़े वगड़ों से बचाव करा देगा। ऋण कर्जा अगर इसके ऊपर हो जाता है तो बड़े सरल तरीके से इसकी किस्तें चली जाया करेंगे। ये भी बता दूं, चेक कर लेना, कर्क लग्न है और मंगल अगर इस घर से इस घर को देख रहा है तो इनकम अच्छी होगी और किस्तें आराम से भर देगा, और हर काम लोन ऋण लेके करेगा ये जातक, हर काम लोन और ऋण लेके करेगा ये जातक। यहाँ से इसको देखेगा तो ठीक है ना। कोर्ट कचहरी, लफड़ा झगड़ा, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे, तो सब चीजों में बलवान रहेगा, इसको समस्या नहीं आएगी। हाँ, शनि देखेगा, राहु देखेगा, शुक्र देखेगा, बुध देखेगा, तो इसकी ऐसी की तैसी कर देगा, फिर तो बहुत ज्यादा कर देगा। अगर बहुत सारे 3-4 ग्रह, शत्रु ग्रह देखेंगे, बट ये जातक फिर भी बहुत मजबूत बना रहेगा अपने आप में, क्योंकि जो मंगल है और खुद की राशि को, मित्र धनु की राशि को देख रहा है, तो ये मजबूती से हर चीजों को हैंडल कर लेगा, बीमार नहीं पड़ता है जातक। यहाँ से मंगल अगर इस घर को देखेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। और मैंने एक बहुत बड़ी बात पता है क्या बोली, देखो राशि तो शुक्र की बैठा हुआ, बट वो मित्र कौन है, एकादश भाव का कारक ग्रह कौन होता है, गुरु होता है, बृहस्पति इनकम हाउस का घर का कौन है, तो उसके मित्र का घर है एक तरह से। आज शुक्र वहां का लॉर्ड हो गया है, शुक्र को कुछ समझेगा ही नहीं मंगल वहां पे, क्योंकि पंचमेश जो है वो भी मंगल है, ठीक है। हाँ, अगर शुक्र बहुत ज्यादा बलवान है तो छोटा मोटा नुकसान दे देगा, और शनि मान लो तीसरी दृष्टि से देख रहा तो बहुत ज्यादा मिलके दोनों नुकसान दे देंगे, राहु यहाँ से देख रहा तो मिलके बहुत ज्यादा नुकसान दे देंगे। पर फिर भी आदमी इन सब ठोकरों को खा के भी, इधर उधर से लपड़े झगड़ों में निकल के भी अपने आप में बहुत दबंग बना रहेगा हमेशा जिंदगी में। ये भी बता दो, हमेशा लोगों को लगेगा कि इसका तो सब चला गया, वो बेहद दोबारा खड़ा होगा और उस लेवल पे बैठेगा कि लोग चूतिया बड़े रह जाएंगे, यार ये तो बहुत दबंग आदमी, इसका तो कोई बाल भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। समझ लो, मंगल बहुत साहसी पराक्रमी ग्रह होता है, और इतना जल्दी उसको नुकसान देना किसी के बस की नहीं है, ये भी बता दूंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस घर से इस घर का भी बता दिया मैंने, चतुर्दश से इसको देखेगा, घर, मकान, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब जुड़वाएगा, और धन कुटुंब रिलेशन अच्छा होगा, पिता भी प्रॉपर्टी संपत्ति पैसा कमाएंगे, अच्छा जोड़ेंगे, ठीक है। मैंने सबसे बड़ी बात एक बताता रहता हूँ बीच बीच में कि राहु शनि इनको नुकसान दे सकते हैं। शुक्र देख भी रहा होगा तो शुभ ग्रह वो इतना नुकसान नहीं देगा, राहु शनि तमोगुणी ग्रह दोनों मिलकर अगर देखेंगे तो ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। नशे के चक्कर में ले जाएंगे, गलत चक्करों में ले जाएंगे, बदनामी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ये सब जो भी काम है फालतू के, इन सब चक्करों में शनि राहु की युति होने के कारण ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैंने पढ़ा दिया इस वाले घर में, अब समझ जाना, खुद भी गणित लगा लिया करो। यहाँ शुक्र की राशि में बैठेगा मंगल, ठीक है, तो जातक ये है, तो इस शुक्र से फल ले लेगा। अब शुक्र स्त्री है तो मैंने बताया ना, स्त्री शुक्र ये भी है और ये भी है, तो इसकी मम्मी से भी थोड़ी नहीं पटा करेगी, क्योंकि जातक का जहां मंगल है, मंगल से छठा घर शुक्र है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा घर है ना शुक्र, तो जो जातक की माँ का स्वभाव है वो है शुक्र वाला, तो इससे नहीं पटा करेगी जातक से। मंगल ढीठ होगा, ये सत्यवादी होगा, मम्मी थोड़ी सी छल कपट वाली होगी, इधर की बात उधर की बात, इसको ये पसंद नहीं होगा, अपनी मम्मी को डांटा करेगा, गाली गुलीज करेगा ही भाई, आज का स्वभाव है, नेचर, प्रकृति है, बहुत लोग करते हैं, मुझे भी मालूम है।
तो अगर आपके ग्रह अच्छी है धार्मिक प्रवृत्ति के, तो आपको घर में छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आप डांट दोगे अपने घर वालों को अगर कोई गलत भी करता। मंगल भाई साहब मुंह पे बोल देने वाला ग्रह होता है। मंगल जो है ना बहुत 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 पावरफुल है इस मामले में। चलो भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। पानी पी रहा हूं मैं, 1 मिनट। आज मेरे फोन नहीं बजे भाई, सब देख रहे हैं क्लास में हूं मैं, ये तो फोन बजते रहते हैं। अब देखो मंगल रह गया, मंगल 12वें घर में फलादेश कर देते हैं। अब ये देखो मैं पहले बता दूं, मैं अष्टम भाव को और बता दूं कि यहाँ से जब मंगल देखेगा तो अष्टम भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रु कर्जा, रोग हंता होता है मंगल, ये भी बता दूं। रोग नहीं आने देता, ब्लड का एनर्जी का कारक होता है। आपको ये बहुत बहुत अच्छी बात बताऊं, गलती से शनि राहु अगर मंगल को देख के ब्लड कैंसर दे दे या कोई समस्या आ जाए, भाई साहब जातक 20-20 40-40 साल खींच देता है। 20-40 साल। अगर मंगल पॉजिटिव है आपका, मंगल को बलवान कर लो। जो ऐसा बोलते हैं ना कि ब्लड कैंसर हो रखा है, ब्लड बदलना पड़ता है, ये वो, साला हीमोग्लोबिन को इस लेवल पे बढ़ा दो, तुम्हारे को पता नहीं लगेगा कौन सी बीमारी है मेरी। शरीर में बीमारी नहीं आने की। मंगल वाला व्यक्ति बीमारी नहीं पड़ता है। मैं तो हजारों फलादेश करके बैठा हूँ कि एक दिन बीमार पड़ता है, दूसरे दिन हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको बुखार हुआ था साला फिर ठीक हो गया, अगले दिन दौड़ने लग गया, काम पे भाग गया। उसके बिजली वाला ग्रह एकदम से दूध में उबाल मारता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन बीमार कर रहा है, कौन सा ग्रह उसको आलस दे रहा है। तो इन चीजों में सबका बाप है। चलो मंगल 12th हाउस पे बैठा हुआ, देखते हैं क्या करेगा। मच्छर कहाँ से आ गए? मच्छर तेरे को मुक्ति देने का मन कर रहा, दे दो सब लोग। अब ये यहाँ पे मंगल जो है मिथुन की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा हुआ 12वें घर में। एक देखो आंखों को जरूर समस्या देता है, क्योंकि आंखें ठंडी होती हैं। अब 3 नंबर जो है वो भी ठंडा ग्रह होता है, बुध हो गई ना मिथुन राशि। और इस पे अगर कोई भी अग्नि ग्रह बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो गुरु बैठता है तो थोड़ी देरी से बीमारी देता है, आंखों की समस्या। और मंगल बैठ जाए तो तमोगुणी ग्रह, और सूर्य बैठ जाए तो वो भी रजोगुणी ग्रह। ये 2 ग्रह सबसे ज्यादा तकलीफ दे देते हैं अगर इन घरों पे बैठ जाए, इन घरों पे। ठीक है, तो मंगल यहाँ आंखों में संबंधित समस्या दे देता है, थोड़ी जल्दी दे देता है। अगर गलती से इसको सूर्य देख रहा हो इस घर को, या गुरु देख रहा हो, या जो भी है, केतु बैठ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो आंखों की समस्या बड़ी जल्दी दे देता है। अब देखो बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल मिथुन राशि पे। मिथुन क्या होता है पता है? इधर उधर लेन देन, व्यवसाय करना, वाणी से संबंधित कोई काम करना, कंसल्टेंसी का काम। कंसल्टेंसी मतलब समझ रहे हो, जो इमिग्रेशन का काम होता है ना, वो कनाडा की फाइल लगवा देना, कनाडा में क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, आप अपने आप पकड़ लेना, समझ लेना। विदेश का जो काम होता है ना, लेन देन का, विदेश में वो जो लगाते, विदेश PR ले जाते हैं वहां पे, और वहां वो शिफ्ट करने का काम, जो विदेश बुलाने उलाने का, तो वो सब काम बहुत कराता है। मैंने देखा है मंगल यहाँ पे बैठा होता है, या यहाँ से यहाँ देख रहा होता है तो भी कराता है। तो बुध की राशि पे जो मंगल काम होगा ना, वो कम से कम कोई अकाउंट का काम हो गया, कोई देखभाल का काम हो गया, मैनेजमेंट का काम हो गया, ये सब ज्यादा कराता है। MBA संबंधित पढ़ाई कर ली, और मार्केटिंग का काम हो गया। मंगल चलायमान ग्रह होता है। मेष राशि चर राशि, दूसरी वृष राशि स्थिर राशि, तीसरी मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, मतलब 6 नंबर द्विस्वभाव। 7 नंबर जो होती है वो तुला राशि चर, और स्थिर राशि होती है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि जो होती है वो स्थिर होती है, और मेष राशि जो होती है वो चर राशि होती है। चर माने चलने फिरने वाली राशि। तो मंगल ज्यादातर, वैसे एक अनुभव मैंने देखा, तो मार्केटिंग के जो काम होते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का जो काम होता है, जो भी, और जो सेल्स का काम होता है बाहर का, बाजार का, वो सब काम मंगल वाले ही करते हैं, उनके मंगल अच्छे होते हैं। ठीक है, और लोन वोन वाले काम, ये वो तो बुध कराता है, पर उनके साथ मंगल की कॉम्बिनेशन हो गई होती है, तो ये काम करवाता है। तो इसकी राशि पे क्या है, बोल सकते हैं ये सब काम कराएगा। कंप्यूटर संबंधी काम हो गया, हिसाब किताब का काम हो गया, लैपटॉप पे बैठ के टैली अकाउंट्स का काम हो गया, ये सब काम कराता है। देख लेना, अपनी कुंडली निकाल कर पता लग जाएगा कौन क्या करा रहा है, और तुम लोगों को समझ में आ रही है चीजें। और जो जिनको पता है अपने चार्ट के बारे में, उनको पता है ये चीजें करा, हम यही काम करते हैं, हमसे कराता भी है। ठीक है, ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ है।
तो बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल जो होता है, अब मंगल कौन है? पंचमेश है, पंचमेश माने बुद्धि है। तो बुद्धि इसके पास इतनी होती है कि बाहर से पैसा कैसे कमाना है, किस क्षेत्र से पैसा कमाना है। आजकल वो आप लोगों ने देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाओ, 1K बढ़ाने के 2000 रुपए, 2K बढ़ाने के लिए 4-3 हजार रुपए, 10,000 के फॉलोवर बढ़ाने, तो ये काम होता है। ये भी यही काम करवाता मंगल बुद्धि की राशि पे। सोशल मीडिया अकाउंटों को हैंडल करना, ये वीडियोस बना देना, एडिटिंग कर देना, मार्केटिंग कर देना, ये सब काम मंगल बैठ जाए अगर बुध की राशि पे, गुरु बैठ जाए तो ये काम करा देगा। सूर्य बैठ जाए अगर बुध की राशि पे तो दिमाग को तेज कर देता है, शार्प कर देता है, आदमी इन सब चीजों से भी पैसा कमा लेता है। ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति जातक है मंगल है, अब इसका केतु यहाँ बैठ गया अगर मंगल की राशि पे, ठीक है, केतु यहाँ बैठ गया, यहाँ तो नहीं बोलेंगे, यहाँ बैठ गया, तो जातक क्या करेगा पता है? आईटी फील्ड में जॉब करेगा, आईटी फील्ड में। इसकी राशि में बैठ जाए, इसकी राशि पे केतु बैठ जाए और मंगल 12वीं में, तो ये आदमी विदेश जाके रहना पसंद करेगा। ये जातक जो चंद्रमा वाला, मंगल उसका मित्र है और मंगल 12th हाउस में बैठ जाए तो मंगल विद्या का भी कारक है, तो पढ़ाई भी हो सकता है, विदेश चला जाए पढ़ने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में जाके जॉब ढूंढे, जॉब पकड़े, ऐसा भी हो। तो ये पूर्ण रूप से इस तरह का 12वें घर पे बैठा हुआ मंगल है। कौन है जातक का? पंचमेश का लॉर्ड है, कर्म स्थान का लॉर्ड है। अब देखो कर्म स्थान का भी मालिक है, तो कर्म स्थान मतलब समझ गए ना, काम धंधा करना। 12वां घर विदेश का घर होता है, 12th हाउस। निद्रा का घर होता है, निद्रा का, नींद का घर होता है, निद्रा। ठीक है, तो एक ये घर भी होता है और विदेश का घर होता है और बाहरी स्थान का घर होता है और घर से बैठ के काम करने का घर होता है कि अपना बैठ के भी कुछ काम करके वहीं से पैसा कमा ले। अब मंगल कंप्यूटर का भी कारक होता है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र से बैठे बैठे पैसा कमा ले, ऐसा भी योग बना देगा। अगर गलती से शनि बैठ जाएगा ना तो शनि नीच का हो जाएगा, नीच का शनि आलसी होगा बहुत ज्यादा काम में मने। अब वो यहाँ से इसको देखेगा तो वो विदेश में से बैठ के कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू अपना पैसा निकाल लेगा, वर्क कर लेगा और कमा भी लेगा। हाँ, माइग्रेन की समस्या देगा, थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या देगा। गलती से बचपन में अगर इसको केतु देख रहा है और बचपन में अगर टाइम आ गया किसका, मंगल की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई ना, तो चोट लग जाएगी इस जातक के इधर उधर। यहाँ सर पे जैसे मेरे निशान है ऐसे इसके निशान आ जाएगा बाई तरफ में, लेफ्ट साइड में। ये भी बता दूं, मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। मंगल चोट भी देता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट भी कराता है, ये भी याद रखना। 12वां घर होता है वे हानि रोग दंड व्यसन, तो भले ही जातक का मित्र है, कर्क चाहे वहां बचाव करेगा, ऊपर चोट का एक निशान जरूर दे देगा। वो चोट भी इसके शरीर पे शोभा देगी, वो चोट भी है ना, ऐसे एक निशान लग जाएगा तो शोभा देगी, खराब नहीं लगेगा। ये भी बता दो, ऐसा भी योग बना देगा मंगलवार। अब ये मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 3 4, इस घर को पराक्रम के घर को देखेगा। अब पराक्रम के घर को जब मंगल देखेगा तो ये भी बुध की राशि और यहाँ पे भी बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल। तो मैंने बताया ना, बुद्धि से सारा काम करेगा, बुद्धि से। कंपनी कैसे निर्माण करनी है, बाहर से पढ़ाई करके आएगा, खुद का कोई बिजनेस डाल देगा, खुद का कोई काम डाल देगा, खुद का कोई मैनेजमेंट का काम डाल देगा बहुत बढ़िया, खुद का बैंक डाल देगा बहुत बढ़िया, कोई बड़ा काम कर देगा इस तरह के लेवल का। कोई तो बड़ा होगा, मेरे पास उसका रुपेश पांडे जी का चार्ट है, तो वो हाईलैंड फाइनेंसर कंपनी है उसकी बहुत बड़ी, मेरे से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, उसने 30,000 करोड़ की कंपनी डाल रखी है। वो उसका भी यही लग्न शायद कर्क लग्न है, उसमें सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल बैठा है, 3-4 ग्रह बैठे हैं और विदेश से पढ़ाई करके आया है फाइनेंस की, ऐसे ही कुछ है। और आगे यहाँ पे उसने मुंबई में इस समय VIP पर्सन है बहुत बड़ा, मेरा जानकार अच्छा दोस्त जैसा बन गया। तो ये सब योग बना देते हैं, अगर आपके ग्रह पॉजिटिव है ना तो बड़ा अच्छा योग बना देते हैं इस तरह से। तो ये मंगल यहाँ से इस घर को, पराक्रम के घर को देखेगा तो शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा निकाल लेगा। बुध को नहीं समझेगा मंगल कुछ, मैं भी बता दूं, मंगल साहसी क्योंकि मित्र है उसका कर्क लग्न, और अपने से आगे वाले घर को देखेगा जातक, तो जातक की विशेष मैं आपको बता दूं, ये जातक सोना पहनेगा, रहन सहन बहुत अच्छा करेगा, बढ़िया कपड़े पहन के ठाट बाट रहेगा, लाल रंग की गाड़ी में भी घूमना पसंद करेगा, मतलब इसके अलग ही वो रहेंगे, गट्स रहेंगे। मंगल अगर शत्रु की राशि में बैठ जाता ना तो मंगल के एक रहन सहन बहुत अलग कर देता है वो अपना। कैसा रहन सहन कर देगा, उसको पता है, ये चीजें पता रहती है कि भैया मैं दिखूंगा किस चीज में अलग, लोगों से निखरूंगा कैसे अलग बाजार में। जिनके अग्नि तत्व मजबूत होता है ना, मंगल हो गया, गुरु हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा अलग हटके व्यवस्थित रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और लोगों से अलग, समाज से अलग दिखने में, मतलब बाजार में ये लोग अपना दिखावा, इनका एक अलग ही रहन सहन ठाट बाट रहती है, गाड़ी भी इनकी एक अलग ही हटके लेंगे, व्यवस्थित चीजें रहते हैं, व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। तो ये फाइनेंस संबंधी चीजों से पैसा कमा लेगा, टैली अकाउंट संबंधी चीजों से पैसा कमा लेगा, भाग दौड़ एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का काम करके पैसा कमा लेगा,
बैंक में भी रहेगा तो इसको मार्केटिंग का जो लोन वोन अप्लाई ये सब काम भी मिल सकता है। अब ये मंगल इस पराक्रम के घर को देखेगा तो मैंने बता दिया, पराक्रम के क्षेत्र में खेलकूद हो जाए या जो भी हो जाता है, जिस भी क्षेत्र में विशेष साहस से उन्नति करेगा, विशेष साहस रहेगा इसके अंदर। जबकि बुध इसका शत्रु है, पर फिर भी मंगल जो है, जातक का लग्न कौन सा है, कर्क लग्न, तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत के साथ, मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाधाएं आने वाला ग्रह बुध है। तो बुध क्या करेगा, 12वें घर का लॉर्ड है, तो बुध नुकसान कराने की कोशिश करेगा। बट मंगल बैठा है खुद की अपने मित्र का, मतलब जातक का मित्र है, तो वो मंगल बुध से फल ले लेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इसको बुध तो हमेशा नुकसान देना चाहेगा, इसको उसमें शेयर मार्केट, जुए, लॉटरी, सट्टे जो भी चीजें उनमें नुकसान देगा, पर मंगल वहां फिर भी जो है बुद्धि के द्वारा, चतुराई के द्वारा, मंगल बुद्धि का भी कारक है, पंचमेश भी है, तो पंचमेश घर अच्छा माना गया, तो अपना काम निकाल लेगा। क्योंकि बुध कहाँ का मालिक है, एक पराक्रम के घर का तीसरा, तो पराक्रम माने जोश होता है, जोश। पराक्रम माने मतलब समझ रहे हो ना, तेजी, एकदम से काम करना, जल्दबाजी कर लेना। तो बुध जो होता है वो चतुराई लगाएगा, थोड़ा गणित लगाएगा, कर लूं, पर मंगल उससे देख रहा है, तो मंगल जो है वो बुद्धि का कारक है, तो उसे पता है कि ये बुद्धि में लगाऊंगा तो पिछली बार नुकसान हुआ था, तो ये बुद्धि नहीं लगानी है, उसको ये चीज थोड़ा ध्यान में रहता है। तो वहां से तो भी अपना लाभ निकाल के कटिंग कर लेता है भाई, जो भी है, मतलब अपना लाभ निकालना जानता है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है। तो मंगल इस घर को देखेगा तो लगभग ठीक ठाक ही रहेगा, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देगा। अब इस घर को देखेगा मंगल वहां से, तो मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, शत्रु हंता होता है, कोई रुकावट नहीं आती, बाधा नहीं आती, रोग बीमार नहीं करता है, लोन वोन आराम से मिल जाता है, लोन चुका भी लेता है, कोर्ट कचहरी के बाद विवाद चल रहे होते हैं उसमें ठीक ठाक इसका रिस्पॉन्स बढ़िया मिल जाता है, चुक जाता है। देखो इसमें मैं पहले बताऊं, इस घर को मैंने बताया शनि और मंगल दो ग्रह कारक होते हैं, तो इस घर को अगर मंगल देखे तो कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े में कभी भी नुकसान नहीं होता। या तो आपका मैटर क्लोज हो जाएगा, जज बोल देगा चल भाई ये सब फालतू खत्म करो, ये सब झमेले, दोनों में शांति करवा देगा, या नहीं तो तुमको नुकसान नहीं मिलेगा। ये चीज देखिए, मैंने बहुत सारे चार्टों में देखे। देखो मैं एक चीज और बता दूं, भाड़ में जाए किताब, मैं तो किताबी कोई बात नहीं करता, यहाँ पे कोई 3-13 वाली चीजें इधर उधर की बताना पसंद नहीं करता। मैं जीवन के अनुभव जो मेरे को मालूम है वो चीज पढ़ाना पसंद करता हूँ, उस चीज का अनुभव है मेरा। जहां तक कि चार्ट देखता हूँ, जेल हो रखी है साले को, सजा हो रखी है आजीवन वाली, फिर भी वहां पे जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर सोर्स लगाई, राष्ट्रपति से भी बोले कि लिखवा के लेके आए, और उनकी सजा भी माफ हो गई, बच गए हैं, संभल गए। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मंगल पॉजिटिव है। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ सटीक फलादेश कि तू जितने मर्जी घोड़े दौड़ा है, तुझे नुकसान होगा इसमें। मेरा उसने पैसा मार रखा है, लेडीज बोले, किसने, उसके हस्बैंड ने, मेरे ये समस्या दे रहे हैं, और वो हर बार पैसा खिला के बच जाता है। मैंने कहा तेरे ग्रह खराब है, तुझे नुकसान मिलेगा, तुझे नुकसान मिलेगा, पति को नुकसान नहीं मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। तेरे ग्रह बहुत ज्यादा खराब है, बुध बैठा है, शनि बैठा है, रोग ऋण घर में, और देवता वाला लग्न है। मैं तुझे नुकसान ही नुकसान है, तुझे पैसे, मैं 12 साल से पैसे भर रही हूँ, वकील को दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ। मैंने कहा हाँ, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी तू। सामने वाला व्यक्ति गुरु मंगल सूर्य वाला, तो उसका क्या बिगाड़ लिया? तूने पिछले जन्म में उसके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पैसे खाए हैं उसके, तू उसको पति को धोखा दे के आई थी साला। कह रही हाँ ऐसा तो मुझे लगता है, मैंने एक व्यक्ति को धोखा दिया। मैंने कहा इस जन्म में वो तू चुकाते रहेगी 10-12 बार तेरा पैसा। कह रही हाँ मेरा सारा पैसा ऐसे ही चला गया। तो मैंने कहा पाप कर्मों का फल पिछले जन्मों का इस जन्म में भी रिटर्न आके भी तेरे को मिलेगा। क्या करना चाहिए? मैंने कहा कचेरी बचेरी कोर्ट वापस ले ले। ठीक है महाराज, अब पक्का ले लूंगी, आपसे सुन लिया ना मुंह से, अब ले लूंगी पक्का। ऐसे ऐसे भी चार्ट मिलते हैं मेरे को। मैं कहा सब चार्ट चक्कर में मत पड़, मैं बता देता हूँ कि तुझे नुकसान मिलेगा, तू जितने मर्जी घोड़े दौड़ा जा, साफ बोल देते। महाराज मैंने इतना पैसा लगाया हुआ, ये किया हुआ। तो मैंने कहा बेटा तेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। हम, मैंने कहा मेरे हिसाब से नहीं चलती। बोली अभी शनि की दशा आएगी, मेरे भी शरीर को नुकसान देगा जब आएगी। अभी गुरु राहु चल रहा है, दे रहा है नुकसान। मतलब ग्रह अपना काम कर रहा है, तो मुझे भी भरोसा है इसमें। मेरी शनि की दशा आएगी, मेरे भी लगभग मार सकता है पैरालिसिस। शनि की ऐसी की तैसी, मैं खैर इतनी तो उसकी वो नहीं है। मेरे ग्रह मजबूत है, सूर्य मजबूत है बहुत ज्यादा, और मैं तो, मुझे पता है क्या उपाय करना ना भाई। ग्रह देगा अपना काम, वो भाई सब पूर्ण व्यवस्था बना रहा है उस चीज। कोई भी नेगेटिव ग्रह, शत्रु ग्रह है, वो अपनी पूर्ण व्यवस्था बना रहा है कि उसको क्या करना है। वो पूरा लगा पड़ा उस काम। तुम तुम्हारे ग्रह को मजबूत करके रखो, लगे रहे तो साले बुढ़ा है क्या बिगाड़ लेगा, तुम्हारा कमजोर है, सोचता ही रह जाएगा। तुम अपने ग्रह को ठीक रखो, जो भी जिसकी प्रकृति होती है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी बता दो। तुम अपने ठीक व्यवस्थित चल जाता। अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये घटनाएं होती है, महाराज ये वाला पत्थर टूट गया, स्टोन टूट गया, निकल गया। अरे तुम्हारे ऊपर भारी विपदा थी, वो रत्न पहना था उसने अपने ऊपर ले ली, तुम साले छूट जाते हैं, यहाँ पे तुम्हारे टाके लग जाते हैं सर पे। उस पत्थर ने अपने ऊपर व्यवस्था ले ली, वो टूट गया। साफ दर्शा रहा वो कि तुम्हारे कोई भारी दोस्त था, कलंक लगना था, कोई बदनामी होनी थी या डिस्टर्बेंस होनी थी, वो रत्न टूट गया, खो गई अंगूठी। अब क्या करना तुम्हें? और पहन लो जल्दी से,
अरे 5-7-10 हजार रुपए की होगी कम से कम। मैं जो तुम्हारे ऊपर विपदा का टाइम चल रहा था, वो विपदाएं बच जाएंगी तुम्हारी। तुम उन चीजों से समझ जाओगे। इंसिडेंट एक्सीडेंट में लाख लाख रुपए का नुकसान अलग होता है, शरीर अलग तकलीफ होता है, बेड पे अलग से पड़े रहना पड़ता है, काम अलग से खराब हो जाता है, शरीर जो है वो हार्मोन सारे डैमेज पड़ जाते हैं उस समय। तो उन चीजों से तो बच जाओगे। 15,000 10,000 का रत्न तो टूट रहा है, समझो। टांग टूटने से तो बढ़िया है ना रत्न टूट जाएगा। मैंने एक माणिक पहना हुआ था गले में, अभी भी मेरे पास वो रूबी पड़ा हुआ है। 3-3 4-4 निशान आ गए उस पर, 3-3 4-4 निशान। अंतिम दम तक भी भाई साहब वो रूबी इतना अच्छा है, अभी भी पड़ा हुआ है कहीं पे, उसमें 3-4 क्रॉस के निशान आ गए। फट गया, चिट गया इधर उधर से, पर भाई साहब उसने मेरी इतनी रक्षा करी, इतनी रक्षा करी है, क्या बोलूं अब। उसी ने मुझे लेबल दिया है। मैं जो पूरा शत्रु, मैं जहां पे रहता था चित्तौड़ राजस्थान में, मेरे ही गुरु भाई लोग, मेरे खुद के गुरु भाई लोग चंद्रवादी नहीं है वो, अब जो राजनीति करे, राजनीति के लोग मेरे पीछे पड़े हुए राजनीति की। यार ये मंदिर महाराज यहाँ किसी को पूछते हैं नहीं, खटीकों को गाली दे देता था मैं, सबको सबकी फाड़ के रखता था, नागा सन्यासी मेरे पीछे पड़े कि यार महाराज को भगाएंगे यहाँ से जैसे तैसे करोगे। खूब राजनीति कर ली, खूब। मैं बहन की ऐसी मार उद रखी थी, कुछ भी नहीं समझता था किसी को, बाल तक नहीं समझता था। उन लोगों को देखते यार बहन से, हम तो यहाँ मंदिर में पड़े रहते थे, आज महाराज हमें घुसने भी नहीं देते यहाँ पे। अरे किसी के बल भी नहीं रहता था कि जो चूप भी बोल जाए मेरे सामने कोई चू भी बोल जाए ना, फिर राजनीति करने लगे मेरे प्रति, बहुत पीछे से इधर उधर से, ये वो औरतों के जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने लगे। अब वही पुलिस वाले आके बैठे मेरे पास, यार महाराज हम तो आपको जानते हैं, हम तो सोलंकी भाई साहब ने बताया आपके बारे में, हम तो दंडवत प्रणाम करें आपको, आपकी लेके ऐसे ऐसे बुराई आई थी करने के लिए। मैंने क्या बुराई? तो बोले ऐसे ऐसे कि महाराज बड़ा गंदा है, उनके पास औरतें आती है फलान, मेरी बुराई करें। तो मैंने कहा एक बात बता, किसने कंप्लेंट लिखाई है? करे वो हमें, हम बताएंगे नहीं। मैंने कहा भोसड़ी के जब तू बताए, मैंने उसी को बोला कांस्टेबल को, मैंने कहा चूतिया पढ़ा लिखा है, कांस्टेबल तो तू बन गया, ऐसे बोला। मैंने कहा जब बोल दिए तू बता रहा है कि कंप्लेंट कोई करके गया थाने में है, तो किसी ने तो लिखाई होगी, उसका नाम तो बता। कह रहा नहीं वो हम नहीं बता रहे आपको। तो मैंने कहा फिर कंप्लेंट किस बात की, चल निकल यहां से। ऐसे उससे सीनियर वाले पुलिस वालों से सारे चेले चपाटे थे मेरे, विधायक मेरा से जान पहचान थी। मैंने कहा चल निकल यहां से, भाग यहां से। खड़े होकर भाग गए। ना ना महाराज हम तो आपको सचेत करने आए। मैंने तू जा बड़े को सचेत कर। फिर उसे पता है इनके तो बड़े बड़े सीनियर महाराज के पास आके बैठते, मैंने भगाया, मैंने निकल यहां से। चूतिया जब तू यूं कह रहा है कि, मैंने उसको एक ही बात बोली, जब तू कह रहा है कि किसी लेडीज ने कंप्लेंट लिखवाई है तो लेडीज का नाम तो बता, फिर कंप्लेंट किस बात की, किसने लिखवाई है? तू कह रहा किसी ने, वो अज्ञात नहीं बता सकते, तो जब तू बता ही नहीं सकता तो फिर कंप्लेंट किस बात की? तो भाग यहां से। मेरे को ये ब्रोकर पसंद नहीं है, मैं तो मां मैंने कर दूं उसकी। मेरे को उस समय तो मैं पूजा पाठ पे गद्दी पे बैठा हुआ था, 2-2-2.5 घंटे अभिषेक करता था, मेरा पारा गर्म। मैं कहा चल निकल यहां से, मुंह से गाली निकली। मैं बोल रही चूतिया भाई मेरे सामने मत आना यहाँ पे कभी। वो भागे दोनों वहां से, बोले महाराज गर्म हो गए, गुस्सा हो गए। मैं कहा चूतिया तू कह रहा है कोई औरत मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के गई है कि महाराज क्या औरतें आती है? तो भोसड़ी की किस औरत ने लिखा ये बता। मुझे तो पता था कौन जा सकती है, किसके बस की है, अड़ोस पड़ोस वाले थे। तो मैंने कहा ये तो बता दे कि कौन सी औरत गई है। कह रहा नाम नहीं बता सकते। तो मैंने कहा भोसड़ी के तूने 200-500 रुपए खाए होंगे इसका मतलब, और यहाँ के बकचोदी कर रहा है। भाग गया था भोसड़ी के, ऐसी टाइट करके। वो भागा, बाइक लेकर 2 आए थे, मैं निकल लिया डंडा वंडा साथ में ले, बहन जो अभी लपेट दो यहीं पे। मतलब मेरे को बड़ा गलत लगता है कि कोई, मतलब मेरा मंगल बहुत स्ट्रांग है, मंगल की मेष की राशि पे बैठा हुआ है, मेरे को गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे तो सामने भी कोई गलत कर लेता मैं उसकी थूत पीट दूं। मतलब मेरे सामने भी कोई गलत बोल जाए ना, किसी को धमकाने की कोशिश करे, किसी को डराने की कोशिश करे या उसको दबाना चाहे, तो मुझे उसमें भी बड़ा खराब लगता है। वो भी चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, इस घर को देख रहा है, इस घर को देख रहा है, रोगण सिद्धो करते घर को। अब यही मंगल इस घर को भी देखा है, मकर राशि पे उच्च का। अब उच्च का मंगल जब 12वें घर से देखेगा तो जातक व्यवसाय में जरूर जाएगा। व्यवसाय में जाने के लिए इसके 2-2, 3-3 तरह के व्यवसाय हो सकते हैं। तो ये मंगल जो है यहाँ से इस घर को जब देखेगा तो देखो जातक का ये है। और शनि, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो पत्नी है ना उसको थोड़ा सा इरिटेट करेगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन देगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है। हाँ, यहाँ से इस घर को देखेगा तो व्यवसाय में इस जातक को तो लेके जाएगा, पर जातक की पत्नी का घर है, उसके शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ देगा, उसके पैरों में जल, घुटनों में प्रॉब्लम दे देगा। 10 नंबर घुटने होते हैं, उसको समस्या दे देगा। पर जातक के लिए व्यवसाय संबंधी क्षेत्र अच्छा है। मकर उच्च का हो जाएगा मंगल, ठीक है ना। उच्च का मंगल जो है विशेष करके अपना खुद का कोई बिजनेस करेगा, ठेकेदारी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस का कोई काम करेगा, टेंडर लेने का काम करेगा, जो भी बढ़िया बढ़िया काम कह सकते हैं, क्योंकि बुध की राशि पे तो कोई खुद की कुरियर एजेंसी ले लेगा,
मतलब कुछ इस बड़ी लेवल के कुछ भी जो फाइनेंस संबंधित कोई काम करने लगेगा, फाइनेंस की कंपनी खोल लेगा, ऐसा भी काम कर सकता है। तो मतलब अच्छा ही कोई काम कराएगा, व्यवस्थित कोई काम कराएगा। तो ये इस घर को देखेगा तो ये वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। मंगल मैंने बताया अभी चोट वोट लगने का भी कारक होता है, खराब करने का भी कारक होता है, तोड़फोड़ का भी कारक होता है एक तरह से। 12वें घर में है तो व्यय का घर है, नुकसान का घर, और दृष्टि पड़ेगी इस घर पे तो इसको भी नुकसान देगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, और उच्च का है, ठीक है ना। 12वें घर में मांगलिक दोष भी होता है, इस घर में भी मांगलिक दोष होता है, ये भी याद रखिएगा, तो तकलीफ दे सकता है। तो इतनी कोई ज्यादा समस्या नहीं देगा, क्योंकि जातक का लग्न जो है वो मित्र है, तो इतनी समस्या नहीं बोलेंगे कि ये चीज घटित होगी। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों में समस्याएं होंगी, पर उतना ज्यादा कोई समस्या नहीं पैदा करेगा, ये भी बता दूं। मतलब बहुत ज्यादा कोई खराब योग नहीं है, ठीक है ना। तो मंगल का मैंने 12 घरों में फलादेश पढ़ा दिया, ठीक है, क्या काम करेगा वहां से। और इस घर को देखेगा तो व्यवसाय के घर में तरक्की कराएगा, उन्नति कराएगा, ठीक है ना। और इस घर में देखेगा तो पत्नी से थोड़ा लफड़ा झगड़ा कराएगा, बट प्रेम मजबूत कर देगा, ये व्यवसाय प्रेम को और ज्यादा मजबूत कर देगा, बढ़िया कर देगा, खराब नहीं है। इस घर को देखने के कारण उन्नति कराएगा। शरीर स्वास्थ्य में भी ये लफड़े झगड़े का भी घर होता है, ये बाहरी स्थान का भी घर होता है, मतलब खाने पीने का भी घर होता है, बाहरी स्थान इधर उधर बाहर का खाना पीना। तो मंगल जब इस घर को देखेगा थोड़ा तमोय गुणी होता है, तो ये फिर बाहर का खाना पीना नॉनवेज वॉनवेज की तरफ भी मन जाएगा इसमें, ठीक है ना जी।